बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर जितने भी बहन भाई देख रहे हैं नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो क्या होता है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम साहब, वो आखिरकार कहां पहुंच गए? पाकिस्तान पहुंच गए। जब वो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जब वो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाए और इसकी जो शक्ल थी वो ऐसे समझ ले वो बिगड़ गई, बिगानी हो गई, बेशर्मी की इंतहा हो गई इसके अंदर, और इसकी जो गैरत थी वो खत्म हो गई। और यार कितनी बेगैरती के साथ तुम उधर एयरपोर्ट के ऊपर आवाम के नारों के सामने भीगी बिल्ली बन गए। भीगी बिल्ली, तुम्हारे अंदर अगर कुछ गैरत होती तो तुम डूब कर मर जाते, जिस तरह तुम लोगों ने वहां पर जाकर खेल पेश किया है। बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक पाकिस्तान, एक गरीब मुल्क, और जिसकी आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम लोगों को इतनी प्रोटोकॉल के साथ हिंदुस्तान भेजा गया, और जो तुम लोगों ने रिजल्ट दिया वो पूरी दुनिया के सामने है। वो सिफर का सिफर रिजल्ट। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। और तुम जैसे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनका एहतसाब होना चाहिए। और उस चीफ सेलेक्टर का भी, और उस ज़का अशरफ का भी, वो शुगर माफिया, वो शुगर डैडी, उसका भी क्या होना चाहिए? एहतसाब होना चाहिए। उस बेशरम का गिरबान पकड़ना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि आओ थोड़ा अपना एहतसाब कराओ ना, कि तुम किस बेगैरती के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुसल्लत हुए हो, और तुम्हारे डिसीजन की वजह से कितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचा है, क्रिकेट बर्बाद हुई है। उधर चीफ सेलेक्टर ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है उसने ठीक किया, आप इसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और यार अहम बात यह है कि ये ऐसे बेशरम है, इंतहा दर्जे के, ये ऐसे बेगैरत हैं। चंद लोगों के टोलों को पैसे खिलाकर, फिर सहाफियों को पैसे खिलाकर एयरपोर्ट पर भेज दिया कि तुम जाओ बाबर आजम के हक में नारे लगाओ कि बाबर आजम जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। और बेशर्मो, नारे लगाने से क्या पाकिस्तान की वो हार जो हुई है वो वापस आ जाएगी? तुम्हारे पैसे खिलाने से मैं यहां पर बंदे भेज दूं कि यार ये लो, ये एक मैं आपको पैसे दे रहा हूं, जब भी बाबर आजम उतरे तो तुम लोगों ने नारे लगाने। और नारे लगाने से क्या होता है मुझे बताओ तो सही। कुछ भी नहीं होता। जो पाकिस्तान हारे कि वो हार जीत में तब्दील हो जाएगी, किसी भी सूरत नहीं होगी। बेशर्मो, नहलो करप्टो, किसी भी सूरत जो हार हुई है वो जीत में तो तब्दील नहीं हो सकती। तो तुम लोग किस तरह से फिर बेगैरती कर रहे हो? शर्म का मकाम है तुम लोगों के लिए, शर्म का, डूब कर मर जाने का मकाम है। डूब कर जो तुम लोग बेगैरती कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये घटिया हरकत जो तुम लोगों ने की है कि अपने बंदे भेज दिए बगैर बंदों के, इनको कहो ना कि मोहल्ले की गली में निकल कर तो दिखाएं। लोग इनको टमाटर मारेंगे, टमाटर। लोगों ने इनको जूते मारने जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है इन हरामजादों ने। अपने वो सफारशी, वो जूते पालशी, वो मालशी प्लेयर खिला खिला कर बेड़ा घर कर दिया। बेड़ा घर के इन बेशर्मों ने, कितनी शर्म का मकाम है। और हिंदुस्तान को देखो कि हिंदुस्तान की जीत पर जीत, जीत पर जीत, जीत पर जीत, वो जीतते जा रहे हैं और हम लोग जो है ना वो हारते जा रहे हैं। ये कितनी शर्म का मकाम है, ये कितनी डूब कर मर जाने का मकाम है हमारे प्लेयर्स के लिए कि हिंदुस्तान 9 मैच विन कर गया, 9 मैच, और 9 के 9 मैच विन करके उसने एक तारीख रकम की है, एक हिस्ट्री बनाई है, हिस्ट्री। और इस तारीख को, इस हिस्ट्री को कोई नहीं मिटा सकता। ये होती वो हिस्ट्री, ये होती वो तारीख जो हिंदुस्तान ने बनाई और बनाकर दिखाई। ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान इतनी ऊपर आ गया, परवान चढ़ गया। उन्होंने मेहनत की है, उन लोगों ने जदोजहद की। उस जदोजहद के बाद हिंदुस्तान की टीम इस मकाम तक पहुंची, इस मर्तबे तक पहुंची है। और आपकी टीम कहां तक पहुंची है? आपकी टीम वही ठोस की ठोस हो गई। और बेशर्मो, कुछ तो गैरत कर लो, और बगैर तो कुछ तो गैरत कर लो। गैरत नाम के तुम लोगों के अंदर चीज भी नहीं है। ये कितने तुम लोग बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ, डिठाई के साथ
खड़े रहते हो इन बेशर्मों के लिए और कहते हो कि नहीं, इनको इस तरह से करना चाहिए था या उस तरह से करना चाहिए था। नहीं, इनको मुकाबला करना चाहिए था, फाइट करनी चाहिए थी। यार हार जीत होती है, मैं नहीं कहता कि हार जीत होती रहती है। दो पहलवान मैदान में उतरते हैं, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन कुछ गैरत भी होती है, गैरत भी कोई चीज होती है। और इन बेगैरतों ने जिस तरह से वहां पर खेला है, तो इनके खेल पर भी थूकना चाहिए और इन लोगों पर भी थूकना चाहिए। जितनी हो सके इनके ऊपर थूका जाए ताकि इन बेगैरतों को गैरत आए। और वो गद्दार जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, उनके भी गिरबान पकड़ने चाहिए और उन बेशर्मों से भी पूछना चाहिए, बेशर्मो, बगैर तो थोड़ा इधर आओ, अपना भी थोड़ा एहतसाब कराओ ना, तो तुम लोगों को पता चल सके कि किस तरह से तुम लोग बेगैरतियां करते रहे हो। और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम एक मुजरिम हो, मुजरिम। और इन जो मुजरिम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तुम लोग उनका दिफा कर रहे हो और खुशियां मना रहे हो। ये है बेगैरती का मकाम आप लोगों के लिए। ये आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने दलाली की है, जिस तरह से आप लोगों ने बेगैरती की है, आपकी बेगैरती पर भी मैं थूकता हूं, आपकी दलाली पर भी मैं थूकता हूं, जो आप लोगों ने खेल पेश किए उस पर भी मैं थूकता हूं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये कितनी नाअहली की बात है तुम लोगों के लिए, बेशर्मी का मकाम है कि आज तुम लोग मुंह छुपा रहे हो और अपने वो चांद टुकड़ों पर पलने वाले वो दागर दल्ले, उनको एयरपोर्ट पर भेजकर आप लोग अपने जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हो। ये तुम लोगों की हैसियत रह गई है, ये तुम लोगों की औकात रह गई है, जो तुम आज पूरी दुनिया को अपनी हैसियत और अपनी जो औकात है वो दिखा रहे हो। ये शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए डूबकर मर जाने का, लेकिन ना आप डूबकर मरेंगे ना आप शर्म करेंगे, क्योंकि आप हो ही बेगैरत। जो बेगैरत होता है वो फिर इसी तरह से बेगैरतियां करता रहता है, उसे कोई शर्म नहीं आती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा, पूरी कौम को फर्क पड़ा है, पूरी कौम जो है वो परेशान है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। यह है आप लोगों के अंदर गैरत, यह है वो। मैं आपके बारे में फिर और यार क्या अल्फाज बोलूं, मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, मैं आप लोगों के बारे में और क्या अल्फाज कहूं। जिस तरह से तुम लोगों ने वो गंद किया, जिस तरह से तुम लोगों ने ये बेगैरती की और पूरी की पूरी टीम को बर्बाद करके तुम लोग पाकिस्तान लौट आए हो। शेम ऑन यू, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के लिए शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।